हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परमाणु परमाणु एटम्स क्या होता है? तो किसी भी तत्व का अंतिम सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे परमाणु कहते हैं। तो किसी भी तत्व का अंतिम छोटा कण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे परमाणु कहते हैं, याद रखिएगा। अब परमाणु कोई भी पदार्थ कोई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इस बात को भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने बताया था। विस्तृत रूप से जॉन डाल्टन ने बताया था, इसलिए इन्हें परमाणु के संरचना का जनक कहा जाता है। तो परमाणु संरचना के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये लाल वाला जो न्यूट्रॉन हो जाएगा वो प्लस वाला प्रोटॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तोड़ा गया। जॉन डाल्टन ने कहा था परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाइस मेसॉन, इस सभी में जो है परमाणु को तोड़ा गया था। परमाणु के मूल कण क्या है? तो परमाणु के मूल कण जिनके निर्माण में किसी भी कण की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी कण की जरूरत नहीं होती है। अस्थायी मूलकण परमाणु में जो अनिवार्य रूप से रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अस्थायी मूलकण परमाणु में जो अनिवार्य रूप से नहीं रहते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, मेसॉन इत्यादि हो गया। और प्रतिकण प्रतिकण क्या है? तो प्रतिकण जो है वह अलग अलग स्वभाव के दो कणों को प्रतिकण कहा जाता है। यह टक्कर के बाद एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन जो ये प्रतिकण हो जाएंगे। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, याद रखें परमाणु का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। परमाणु के केंद्र को नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेशित कण होते हैं, प्रोटॉन पर धनावेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन पर उदासीन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जो है नाभिक के अंदर के कण को न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक के अंदर के कण को न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रम में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और नाभिक की त्रिज्या की फर्मी जो होता है, फर्मी जिसे एफ से मापते हैं, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 m में होता है। तो अब चलते हैं, अगला देखते हैं। आगे सर्वप्रथम 1993 में थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया था। थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है कि सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज के समान था। इनका कहना था कि जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग होता है, इसी तरह परमाणु में प्रोटॉन बिखरा रहता है तथा बीज की भांति परमाणु में इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। उन्होंने कहा था कि परमाणु उदासीन होता है क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित परिमाण के समान होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, इस मॉडल को जो अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी कह सकते हैं। इस मॉडल को अल्फा कण या प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा प्रकीर्णन निकालकर सोने की पतली चादर पर प्रहार कराया था और अल्फा किरण धनावेशित होता है। इस प्रयोग में उन्होंने बहुत सारे बातें बताई थी। कुछ अल्फा किरणें सोने की चादर को आर पार कर सक गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है
और कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग में जाकर तिरछी मुड़ गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक धनावेशित होते हैं। 1,00,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण नाभिक से टकराकर वापस लौट गई। तो अतः इन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है। तो ये सभी बातें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कहा गया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है, रदरफोर्ड के अनुसार जो इनके अनुसार भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। उस पथ को कक्षाएं कहते हैं। उस पक्ष को क्या कहते हैं? तो कक्षाएं कहते हैं। तो सौर मंडल में जैसे सूर्य होता है, उसी तरह परमाणु में नाभिक होते हैं, और सूर्य का चक्कर जैसे नक्षत्र लगाते हैं, उसी तरह नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, इसमें क्या क्या दोष था? वो रदरफोर्ड के द्वारा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताई गई थी कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी और वह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। जैसे ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और ये नाभिक हो गया। चलते हैं, देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल कहता है, बोर का परमाणु मॉडल 1913 में नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था 1913 में। उन्होंने यह बताया कि जब परमाणु अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब परमाणु अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, यानी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। ये बोर का परमाणु मॉडल कहता है। नेक्स्ट कक्षा ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्त पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे ही कक्षा कहते हैं, जिनका नाम KLMN है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। नाभिक से जितना दूर जाते हैं, कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। बोर नियम के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। n कक्षा की संख्या होती है। जैसे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 गुना 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और दूसरी कक्षा में 2 × 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और तीसरी कक्षा में 2 × 9 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 16 हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। और कक्षा में ये हो गया कक्षा ऑर्बिट की बातें। अब परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में कण, खोजकर्ता और द्रव्यमान और आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वह जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। यह ऋण आवेशित होता है। और प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन जो इसका खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। इसका द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, और यह धनावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। इसका द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। इसका कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का ये सेट समाप्त हुआ परमाणु संरचना का। आपको ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।